आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 5 और 6 पर बात करेंगे। और परमेश्वर ने उस उजियाले को दिन कहा और अंधकार को रात कहा, और सांझ और भोर हुई, यह पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी के बीच एक आकाश हो और पानी को पानी से अलग करे। यह दो वचनों में हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर सिर्फ सृष्टि नहीं बना रहा था, वह उसे व्यवस्थित और नाम दे रहा था। पहली बात, जब परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा तो उसने सिर्फ नाम नहीं रखा, उसने अधिकार जताया। हिब्रू में कहा शब्द यानी कारा है, जिसका मतलब है किसी चीज को नाम देकर उसे दिशा देना और उस पर अधिकार जताना। यानी परमेश्वर ने समय को भी अपनी आज्ञा में बांध दिया। दिन और रात उसकी नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, ना कि किसी और ताकत के। समझ रहे हैं? फिर लिखा है सांझ और भोर हुई, पहला दिन हुआ। यानी ये समय का क्रम शुरू होता है शाम से सुबह तक का एक दिन। यह बताता है कि समय भी परमेश्वर की रचना है और वह उसमें व्यवस्था लाता है। अब अगला वचन में यानी वचन 6 में परमेश्वर कहता है, पानी के बीच आकाश हो और पानी को पानी से अलग करे। यानी फिर वही शब्द आता है यहाँ पर, बदाल, जो शब्द हमने बात किया था, पर इस बार यह ऊपर और नीचे का अलग होना है। ऊपर का जल यानी बादल और नीचे का जल यानी समुद्र या झील या नदियां हैं। परमेश्वर ने उसके बीच आकाश यानी फर्मामेंट, जिसको हिब्रू में रकिया कहा गया है, बनाया, जो उन्होंने अलग रखने और जीवन के लिए जगह बनाया। यह दिखाता है कि परमेश्वर सिर्फ चीजें बना नहीं रहा है, बल्कि सीमाएं और परतें यानी लेयर्स बना रहे हैं, ताकि सब कुछ सही जगह पर हो और जीवन संभव बने। यूहन्ना का सुसमाचार 1:51 में यीशु कहते हैं, तुम देखोगे कि स्वर्ग खुला है और परमेश्वर के दूत मनुष्य के पुत्र पर चढ़ते उतरते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु ही वह पुल है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। आकाश यानी फर्मामेंट इंग्लिश में हमें क्रूस यानी क्रॉस की याद दिलाती है। जैसे आकाश स्वर्ग और पृथ्वी के बीच है, वैसे ही क्रूस भी परमेश्वर और मनुष्य के बीच खड़ा है, जैसे दोनों को जोड़ता है। क्रूस क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं कि पिता परमेश्वर को और मनुष्य को जोड़ते हैं। यानी हमें सिखाया कि केवल वही हमारे समय और मौसम को परिभाषित करता है। हमें हमेशा परमेश्वर को अनुमति देना है, हमारे समय को इस्तेमाल करने का परमेश्वर को अनुमति देना चाहिए हमेशा। एक बार अनुमति देकर देखिए, फिर देखिए परमेश्वर आपके समय को कैसे इस्तेमाल करता है और लाभदायक बनाता है आपका जीवन। परमेश्वर आपका आशीष दे।